नमस्ते, मैं हूँ अदिति पाटिल। मैं टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जो आइडियाज़ हमको आते हैं और हम उस पे वर्क क्यों नहीं कर पाते। तो हमको जब आइडियाज़ आते हैं, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या हमारे पेरेंट्स, जो भी हमारे सराउंडिंग में कोई ना कोई हमको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए होता है। वो जब कहता है कि येस यू कैन डू इट और ये तुम्हारी आइडिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, तब जाके आप उस पर काम कर सकते हो। पर अगर आपका फ्रेंड, आपका कलीग या आपका पेरेंट आपको डिस्करेजिंग बातें करता है, आपका जो एक थॉट का वेवलेंथ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये थॉट का वेवलेंथ है एक्स, आपका थॉट वेवलेंथ है, और दूसरे व्यक्ति का थॉट वेवलेंथ सेम है, वो कह रहा है यस यू कैन डू इट, गो अहेड, देन वो वेवलेंथ और बढ़ जाती है, उसकी एम्पलीट्यूड, और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़ें। बट इसी के अगेंस्ट अगर ये वेवलेंथ इस तरह से है आपकी और कोई और कहता है कि दिस इज सिली आइडिया, सो ही हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ, सो इधर क्या होता है, डिजोनेंस होता है और ये वेवलेंथ न्यूट्रल हो जाती है और फिर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। तो आपकी विल पावर कम हो जाती है एक्चुअली। जब दो अलग थॉट्स एक साथ मिलते हैं, दो अलग वेवलेंथ्स साथ में मिलती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए। जब आपको आइडियाज़ आती है, आपको लगता है कि सामने वाला इंसान जो जिनको आप गुरु मानते होंगे या फिर जो आपका फ्रेंड है, जो आपको हाँ ही कहने वाला है या गो अहेड मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा, ऐसे ही इंसान से शेयर करो। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ, क्रिटिक लोगों के साथ, जो लोग क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, नकारात्मक सोचने वाले, पेसिमिस्टिक लोगों के साथ आप आपके थॉट्स शेयर करोगे, तो वो आखिर में न्यूट्रल हो जाएंगे और आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अगर ऐसे पेरेंट्स के साथ रहते हो जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं, तो आप तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूस क्राइम पेट्रोल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं। तो आप घर से बाहर निकलोगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सोच के अगर आप घर पे ही बैठ जाओगे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको एक मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, या फिर एटलीस्ट आपको ये कहे कि जो भी तुम कर रहे हो वो करते रहो, बी कंसिस्टेंट, बी डिटरमाइंड, जो भी कर रहे हो वो करते रहो। तुमको ठीक लग रहा है ना, तो तुम वो चीज़ करो। कोई भी चीज़ ना करके पछताने से अच्छा है उसमें फेल होके फिर पछताना। ट्राई तो किया, ये तो फील होगा ना आपको कि आपने ट्राई तो किया उस चीज़ को। अगर आपने ट्राई ही नहीं किया, आप पहले से ही ये इमेजिन करके कि मैं तो फेल ही होने वाला हूँ इसलिए मैं ट्राई ही नहीं करूँगा, ऐसा सोच के आप यहीं पे बैठे रहोगे, घर पे बैठे रहोगे, तो आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना है तो फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है और जो भी आपके दिल को सही लगे वो करते जाना है। ब्लिंक नाम की बुक अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, तो उसमें ये चीज़ बताई है कि आपका इनर वॉइस, आपका सिक्स सेंस यूज़ करके लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। इनर वॉइस, सिक्स सेंस को डेवलप कैसे करना है, कैसे इंप्रूव करना है, तो जैसे आप स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप आपके लाइफ के डिसीजन, स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो हम जैसे ही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से लिए हुए डिसीजन नहीं लेंगे, स्लो डाउन हो जाएगा, अंदर से आपको इंट्यूशन आएंगे। जब आप मेडिटेट करोगे, स्लो ब्रीदिंग करोगे, ये दो चीज़ें जब करोगे तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, जिसमें आपका इनर वॉइस, गट फीलिंग आपको ये बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या आपके लिए सही है। कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज़, कुछ बिजनेसेस आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होंगे, किसी और के लिए बहुत सही हो सकते हैं, बट आपका लाइफ पर्पज़ के हिसाब से वो आपके लिए सही नहीं है। तो फिर वो आइडियाज़ पे एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस होके, रील पे देखा वीडियो या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में देखा इसलिए वो मैं ट्राई कर रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू। मे बी यू आर जस्ट एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड कि यार इस फील्ड में ज़्यादा पैसा है तो मैं इस फील्ड में चला जाता हूँ, बट तुम्हारे सीड्स क्या कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो सीड है वो तुम्हारा लाइफ पर्पज़ है। अगर तुम मैंगो ट्री बनने के लिए पैदा हुआ है तो तुम चीकू नहीं दे सकते हो, दैट इज़ वॉट। सो तुम्हारा लाइफ पर्पस तुम्हारे अंदर है। सो तुम्हारा इनर वॉइस, तुम्हारा गट फीलिंग ही तुमको बताएगा कि तुमने लाइफ में आगे क्या करना है। बट वो सुनने के लिए ना तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा और स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें करो, तुमको डिवाइन गाइडेंस मिलेगा और तुम लाइफ के डिसीजंस राइट ले पाओगे।